myself Huma Fatima, physiotherapist and faculty at BBMC. Today we will discuss about cranial nerves. आज हम लोग cranial nerves के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग को ये देखना है कि cranial nerves होती क्या है, ओके। आती कहाँ से, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, इनका इंसर्शन कहाँ पे होता है, ये कितने नंबर्स में कितनी होती हैं और इनका फंक्शंस क्या क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें ये देखना है, जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे क्रेनियल नर्व्स के बारे में, ठीक है, कि ये होती क्या है एग्जैक्टली, ओके। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे आज। दिस नर्व्स हैव देयर सेल बॉडीज़ इन द ब्रेन। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उनकी सेल बॉडीज़ कहाँ पे होती हैं, ब्रेन में होती हैं, ठीक है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं नंबर्स में, 12 पेयर्स होती हैं। सम आर एफरेंट मीन्स क्या होता है, उन मोटे, एंड सम आर एफरेंट मीन्स सेंसरी, एंड दोज containing both of those components आर कॉल्ड मिक्स्ड नर्व्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें उनकी जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ब्रेन में होती हैं। क्रेनियल नर्व्स उनके कितने नंबर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 इन पेयर्स होती हैं और वो 3 तरह की होती हैं, जिन नर्व्स में सेंसरी मोटर एंड मिक्स्ड। जिन नर्व्स में सेंसरी फाइबर्स होते हैं उन नर्व्स को हम बोलते हैं सेंसरी क्रेनियल नर्व्स। जिनमें मोटर होते हैं उनमें जिन नर्व्स में मोटर फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोटर क्रेनियल नर्व्स। एंड जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन जो हमने देख लिया है क्रेनियल नर्व्स के बारे में। उसके बाद बात आती है कितनी होती हैं नर्व्स, कितनी होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 12 होती हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। और हमको हमेशा हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होती है कि जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व वो पेयर्स में होती हैं, ठीक है। हम अपने क्लास में लेक्चर में एक ये है कि जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को पढ़ने के टाइम पे वो चीज़ें रिकॉल करने में आसानी हो, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो ये देखा जाता है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं उसमें पेयर्स बताना होता है, ठीक है, नंबर्स बताना होता है। अब कहीं पे लिखा होगा 12 और कहीं पे लिखा होगा 12 पेयर्स, तो हम लोग को पेयर्स पे मार्क करना होगा, ठीक है, क्योंकि वाइवा का और ये ऑब्जेक्टिव का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हमें हमेशा ये याद रखना होगा, हमें सिर्फ 12 पे मार्क नहीं करना है, हमें 12 पेयर्स पे मार्क करना है, ओके। उसके बाद बात आती है कितनी कौन सी नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो जो पहली नर्व है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ओके, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक। तो सेकेंड नर्व जो होती है वो ऑप्टिक होती है। जो थर्ड होती है वो ओक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डसेंट, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, स्पाइनल, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। ये जो 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं इनमें से कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं एंड कुछ मिक्स्ड होती हैं। जिन नर्व्स में सिर्फ सेंसरी फाइबर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग सेंसरी नर्व्स बोलते हैं, जिनमें मोटर फाइबर्स पाए जाते हैं उनको मोटर क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जिनमें मोटर और सेंसरी दोनों फाइबर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ लिया कि नॉर्मल जर्नल इंट्रोडक्शन की क्रेनियल नर्व्स होती कहाँ पे, इनकी सेल बॉडीज़ ब्रेन में पाई जाती हैं। ये कितनी नंबर्स में होती हैं, 12 नंबर्स होती हैं। इनमें कौन कौन से फाइबर्स होते हैं, इनमें 3 तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं,
उनका क्या क्या नाम था, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ओके, उसके बाद अब बात ये आती है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि 12 होते हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन से नर्व्स सेंसरी होती हैं, कौन सी मोटर होती हैं, कौन सी मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, तो जो नर्व 1, 2 एंड 8 मीन्स 1 कौन सी है, ऑल्फैक्टरी। 1 क्या था, 1, 2 एंड 8। सेकेंड कौन सी नर्व है, ऑप्टिक। एंड 8 कौन सी है, ऑडिटरी। ठीक है, तो ये जो 3 नर्व्स होती हैं ये कौन सी होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इन तीनों नर्व के जो फाइबर्स होते हैं वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इनके नाम नीचे हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। उसके बाद जो नाम आता है वो सेंसरी का, सेंसरी कौन कौन सी होती हैं, सेंसरी कौन कौन सी होती हैं, 3, 4, 6, 11 एंड 12 मीन्स ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्डिसन, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। मतलब इनमें से जो कौन कौन सी, थर्ड मीन्स हेयर, ऑक्लोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, सिक्स्थ एब्डिसन, 11 फिर इस 11 हाँ स्पाइनल एसेसरी एंड 12 वेयर हाइपोग्लॉसल। ये जो नर्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, मोटर होती हैं। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, सेंसरी पढ़ लिया और मोटर पढ़ लिया। ठीक है, अब बात आती है मिक्स्ड नर्व कौन सी होती हैं, मीन्स 5, 7, 9 एंड 10। ये कौन सी नर्व्स होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब हमको नाम देखना है। 5 कौन सी थी, ट्राइजेमिनल है। 6 नर्व फेशियल, 9th हाइपोग्लॉसल एंड 10th वेगस। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये 12 जो नर्व्स पढ़ी थी इनके नाम पढ़े थे। अभी हमें ये मालूम हो गया है कि इनमें कौन कौन सी नर्व्स जो हैं वो सेंसरी हैं, कौन सी मोटर हैं एंड कौन सी मिक्स्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंसरी नर्व्स के नाम हैं, यहाँ पे मोटर नर्व्स के नाम हैं एंड यहाँ पे मिक्स्ड। ओके, अभी हमें इतना पता हो गया, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट नर्व। ठीक है, फर्स्ट कौन सी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, अब ऑल्फैक्टरी नर्व तो हमने नाम पढ़ लिया है कि फर्स्ट नर्व जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है। और अब हमें ये फिर से रिकॉल करना है कि ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सी थी, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा ऑल्फैक्टरी जो नर्व है हमारी वो सेंसरी नर्व है। ओके, मीन्स हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये है कि सेंसरी है, मीन्स इसका जो रिलेशन है वो सेंसेशन से है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इसकी ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन क्या, कहाँ से है, ओरिजिन मीन्स सेंसरी जो नर्व है मीन्स ऑल्फैक्टरी नर्व जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से, वो कहाँ से रही है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिन में हमें क्या मिलता है, फ्रॉम द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व की जो ओरिजिन है, मतलब ये कहाँ से आती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से इसकी ओरिजिन होती है। ओके, इसके बाद हमने ओरिजिन पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, फंक्शन। मतलब अब नर्व है हमारे ब्रेन में है, उसका कुछ कौन सा फंक्शन है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व का, तो ऑल्फैक्टरी का क्या है, इट इज़ द प्योर सेंसरी नर्व। ठीक है, एंड इट कंसर्न्ड विथ ऑल्फैक्शन। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो किस लिए है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑल्फैक्शन के लिए। ओके, ऑल्फैक्शन मीन्स क्या होता है, स्मेल। मीन्स हम लोग जो स्मेल करते हैं, जो चीज़ें सूंघते हैं, वो किस नर्व की वजह से सूंघते हैं, किस नर्व की वजह से हम स्मेल कर सकते हैं, हमें कुछ फील होता है कि वो कैसा है, वो ऑल्फैक्टरी नर्व की वजह से होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट नर्व के बारे में पढ़ा जो उसका फीचर है कि सेंसरी नर्व। ओके, मतलब ये कौन सी नर्व है, सेंसरी नर्व है। ठीक है, अभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 3-4 मतलब ऑब्जेक्टिव इस तरह से कि 5 जितनी भी नर्व्स हैं उसमें मिक्स्ड के भी नाम होंगे, मोटर के भी होंगे और सेंसरी के भी होंगे। ठीक है,
मतलब ऐसे आएगा कि सेंसरी कौन सी है इसमें से मार्क करो। हो सकता है उसमें बाकी मिक्स्ड के नाम हो और मोटर के सिर्फ ऑल्फैक्टरी नाम होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व। तो तुम्हें ये चीज़ स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखनी होगी कि ऑल्फैक्टरी जो नर्व है वो सेंसरी नर्व है, ठीक है। वो सेंसेशन, वो ऑल्फैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग किस पे मार्क करेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व पे मार्क करेंगे, ओके। या फिर ऐसे आ सकता है विच नर्व इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल और ऑल्फैक्शन, ठीक है। तो हम इसमें क्या मार्क करेंगे, ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके। बिल्कुल इन चीज़ों को अपने माइंड में स्टार्टिंग से पढ़ने के टाइम पे लेके चलोगे तो आगे चल के ईजी रहेगा, ठीक है। अभी हमने ओरिजिन पढ़ लिया, फंक्शन पढ़ लिया कि उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से होता है। फंक्शन क्या है, स्मेल का है, ऑल्फैक्शन का, ठीक है। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। अभी ये नर्व है तो सही है, ठीक है। अभी इसमें अगर पैरालिसिस हो गया, पैरालिसिस मीन्स अगर वो काम नहीं कर पा रही है, अपना जो उसका काम है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है, ठीक है। या तो प्रॉपर्ली नहीं कर पा रही है या तो नहीं कर पा रही है, ओके। तो उसमें फिर क्या होता है इसको देखते हैं। कंप्लीट लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो सूंघते हैं ना कि हमको पता चल जाए कि हाँ इसका कैसी स्मेल है, वो लॉस हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एनोस्मिया ऑन द अफेक्टेड साइड। अब हमें यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि अफेक्टेड साइड मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि अगर हमारे जो नोज़ है उसमें 2 नॉस्ट्रल होते हैं ना, 2। अब हमारी नोज़ अगर है ये, अगर हम अपनी नोज़ को ऐसे इधर ऐसे करके कुछ हम लोग नोज़ को जस्ट इमेजिन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 2 नॉस्ट्रल हैं, ओके। तो नॉस्ट्रल मीन्स जो नोज़ का जो छेद होता है ना उसको नॉस्ट्रल बोलते हैं, ओके। तो वो दोनों में सप्लाई, पूरे नोज़ को सप्लाई हो रही है ना ऑल्फैक्टरी नर्व, ओके। तो अभी हमें जो लॉस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक साइड ही हमें फील, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों नॉस्ट्रल में सेम जैसा हो, ठीक है। तो अगर जिस साइड की नर्व अफेक्ट करेगी उस साइड में हम लोग को कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग एक और टर्म में बोलते हैं एनोस्मिया, ओके। तो इसका हमको ध्यान रखना है कि अगर एक साइड ही हुआ है, मतलब इस चीज़ को एकदम से क्लियर कट रखना है कि वो एक साइड है अफेक्ट है या दोनों साइड है, ठीक है। अगर कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोस्मिया बोलेंगे, ठीक है। ये हो गई, हमने बात कर लिया ऑल्फैक्टरी नर्व के बारे में। अभी जब इसकी टेस्टिंग होती है, जब सारे नर्व्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम टेस्टिंग बताएंगे कि नर्व्स को कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये अभी हमारी फर्स्ट नर्व हो गई ऑल्फैक्टरी नर्व। उसके बाद जो नर्व आती है सेकंड नर्व। सेकंड नर्व कौन सी थी, सेकंड नर्व हमारी कौन सी है, ऑप्टिक, ओके। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है, सेकंड नर्व द ऑप्टिक नर्व। ओरिजिन कहाँ से होता है, फ्रॉम द रेटिना। हमारी आइज़ में जो रेटिना होता है ना वहाँ से ऑप्टिक नर्व की ओरिजिन होती है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, कंसर्न्ड विथ ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस विजुअल सेंसेशन ऑफ द ब्रेन। इसका मतलब क्या होता है, कंसर्न विद द ट्रांसमिशन वेरियस विजुअल सेंसेशन ऑफ द ब्रेन। हम लोग जो भी देखते हैं ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका नेचर पढ़ेंगे तो नेचर में हमें क्या मिलेगा, प्योर सेंसरी, ओके, प्योर सेंसरी। क्योंकि सेकंड नर्व कौन सी थी, हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है सेंसरी नर्व के बारे में। सेंसरी नर्व कौन सी है, 1, 2 and 8। तो हमने 1 पढ़ लिया, ऑल्फैक्टरी नर्व जो रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्शन स्मेल के लिए, ठीक है, जिसका नेचर है सेंसरी। उसके बाद अभी हम लोग कौन से नर्व पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सेकंड नर्व पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक नर्व, ठीक है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग को देखने के लिए, कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन मीन्स क्या होता है, अभी
विजुअल मीन्स देखना, सेंसेशन मीन्स कि हम लोग जो देख रहे होते हैं ना उसको ब्रेन से लेने का। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, हमें कौन, अभी हम बोल रहे हैं या अभी हम लिख रहे हैं, हम लोग वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जो जो ऑप्टिक नर्व है ना, वो हमारे ब्रेन की हेल्प से हमें मतलब वो कंसर्न है देखने के लिए। ठीक है।